बिजली, वो चैनल सी वाला क्या कह रहा था? सच सच बताओ। जो भी कवांगी मैं सच कवांगी, सच दे सिवा मैं कुछ ना कवांगी। बिजली, सच को गानों की हेर फेर में मत उलझाओ, सच सच बताओ। वो जी चैनल सी वालों का कैमरा खराब था, मुझे ना उसके कैमरामैन ने बताया था, इसलिए तो मेरी फोटो नहीं कैमरे में आई और उन्होंने मुझे सचमुच का अब भूत समझ लिया जी। कह तो ये ठीक रहा है। शुक्र करे चैनल सी वालों ने मुझे एक्सपोज नहीं किया, वरना पूरी दुनिया में मेरे हुस्न के चर्चे हो जाने थे। अच्छा, और मिस वर्ल्ड ने यहाँ आ जाना था। क्यों? मिस वर्ल्ड ने यहाँ क्यों आना था? मेरा हाथ मांगने के लिए। तुम्हारा हाथ मांगने? कभी शक्ल देखी तुमने अपनी आईने में? सारा, किसी की शक्ल के बारे में ऐसे नहीं कहते। मैंने तुम्हें आज तक कुछ कहा है? तुम इतना मेकअप थकती रहती हो सारा दिन। मैं मेकअप करती हूँ ना, ठीक है, जा रही हूँ मैं। वाकई? जी हाँ, और पूरी जिंदगी नहीं आओगी? जी नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रही हूँ। क्या? ऐसे मुझे खुश कर दिया तुमने? क्या? मेरे हुस्न ने यहाँ भी रफड़ डाल दिया जी। हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती है। फिर तो ये भूखी रहती होगी जी। मेरा मतलब है कि दिमाग नहीं खाना चाहिए जी, रोटी खानी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। यही है ना रेंटेभूत का ऑफिस? तो और क्या हम यहाँ मोटरसाइकिल किराए पे देते हैं? जी जी, आप आइए, तशरीफ रखिए। वो आप भूत किराए पर देते हैं ना? और आपका क्या ख्याल है, हम यहाँ मजाक मजूक कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, आप फरमाइए। आप भूत कैसे किराए पर देते हैं? ओ जी तोल कर। जी जैसे बाकी चीज़ें रेंट पे मिलती हैं, इसी तरह हम भूत भी किराए पे देते हैं। आप बताएं जी, आपका मसला क्या है? खामद खूमद भाग गया होगा, खर्चा नहीं ना देता होगा। बस आजकल औरतों के यही मसाइल हैं, और क्या। तुम कुछ देर के लिए अपनी जुबान बंद नहीं कर सकते? जी बंद कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त बता दें। टाइम लिमिट क्या है? बिजली, मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ। जी वो मुझे भी नज़र आ रहा है। आप बात करें। ओ, आप इसकी बातें छोड़िए जी, आप अपना प्रॉब्लम बताएं। वो, हम अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हैं। बच्चे हैं ही आजकल के बहुत शरारती जी, मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, लोगों के शीशे तोड़ देते हैं। यही मसला होगा। ये मसला नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत फर्माबरदार बच्चा है। बाप पर गया होगा। ये कौन है? आप इन्हें चुप नहीं करवा सकती? देखें जी, यहाँ पर जमहूरियत है, और जमहूरियत में भले किसी चीज़ की आज़ादी हो ना हो, बोलने की आज़ादी होती है। सब बोले जाओ। आप भी बोलो। बिजली, तुम जाओ यहाँ से। बिजली जी मेरा नाम बिजली है जी। वैसे तो इसका नाम बिजली है, लेकिन सारे इसको मीटर कहते हैं। वो जी, मैंने और मेरे शौहर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें सवाए नाकामी के कुछ नहीं मिला। अब मैंने नहीं बोलना जी, आप बोलती रहें। आप क्या पियेंगी मिस? मिस नहीं, मिसिस मुमताज़। वैसे प्यार से सब मुझे नाचो कहते हैं, और मेरे मियाँ जी मुझे नाची कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो मेरे ताया जी हैं, उनको मैं प्यार से ताजी कहता हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्र है। वैसे खाला अपने आप को समझती क्या है? यही तुम अपनी खाला से पूछो। तुम तो ऐसी बात ना करो, एटलीस्ट तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। अच्छा, वैसे कि बिजली के बच्चे को कितना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उन्होंने। तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? देखा, कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, 2 घंटे गुजर चुके हैं। झूठ, अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ। अच्छा, सॉरी। वैसे आज टाइम कितना स्लो गुजर रहा है ना। अपनी घड़ी आगे कर लो। जा रही हूँ मैं। तो जाओ, तुम्हें किसी ने रोका? जा रही हूँ, सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। इंसानी मखलूक में ये लड़कियां कितनी अजीब चीज होती हैं। लड़कियां नहीं, लड़के अजीब चीज होते हैं, बल्कि अजीबो गरीब चीज होते हैं।
आजकल की लड़कियों के जितने खर्चे हैं उससे तो बड़े से बड़ा अमीर लड़का गरीब हो जाता। आप मेरा मतलब समझ गई हैं ना? मतलब की बात तो समझ जाती हैं हमारी बॉस। ये ले चेक और भूत को बुला ले। सारा जरा भूत को बुलाना। हाँ क्यों नहीं, हंस लो। हंस लो। जी जी, हमारे भूत का नाम है। बड़ा अजीब नाम है। तो आपका क्या मतलब है उनका नाम मुनीर राज रख दें? जी मैम, फरमाइए। ये मिसेस मुमताज हैं, इनका केस है। केस? कैसा केस? अटैची केस है सरकार, आप जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिर भी मेंटली कंफर्म तो होना चाहिए। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं है, मामूली सा काम है। मैम, कोई भी मामूली काम के लिए भूत को हायर नहीं करता। भूत सस्ते ही बड़े हो गए हैं। ये है वो बच्चा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। इसके एडमिशन का मसला है। व्हाट? आप मुझे इस बच्चे की एडमिशन के लिए आना है? जी। मैम, आप यकीनन मजाक कर रही है। मुझे क्या जरूरत पड़ी मजाक करने की, और वो भी तुमसे? तो एडमिशन का क्या मसला है? किसी भी स्कूल में जाएं और एडमिशन करवा लें। जी, ये इतना आसान होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती। कम ऑन मैम, इसमें मुश्किल ही क्या है? ये लो लिस्ट। ये यहाँ के टॉप 10 स्कूल्स हैं। किसी एक में मेरे बच्चे का दाखला करवा दो तो मैं तुम्हें भूत मान लूंगी। डोंट वरी। तो ये है स्कूल की लिस्ट। नो प्रॉब्लम। मिलेगा ही नहीं। मिलेगा मैम, जरूर मिलेगा। बल जाइए। हेलो जी, मुझे मालूम करना था कि आपके स्कूल में बच्चों के एडमिशन कब हो रहे? जी हो रहे हैं? गुड, वेरी गुड। एक्चुअली हमें एक बच्चे का एडमिशन करवाना था। सीट खाली नहीं है? एक भी सीट खाली नहीं है? कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह? व्हाट? 5 साल पहले बुकिंग कंप्लीट हो गई? तो इसका मतलब है कि लोग बच्चे पैदा होने के साथ ही बुकिंग करवा लेते हैं। जी, अब पता चला। अब तो लोग शादी के वक्त ही स्कूल बुक करवा लेते हैं। डोंट वरी, किसी और को ट्राई करते हैं। हेलो जी, मुझे व्हाट? 1 साल तक बुकिंग कंप्लीट है? ओके, थैंक यू। मामा, क्या इस साल फिर मेरा एडमिशन नहीं होगा? होगा ना, अंकल कोशिश कर रहे हैं ना, जरूर होगा। हेलो, राइजिंग स्टार स्कूल, प्रिंसिपल साहब से बात करवाइए। हेलो प्रिंसिपल सर। सर, हमें एक बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में बात करनी थी। जी, दाखला हो जाएगा नर्सरी में? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, नर्सरी में। जी जी, बताइए। 2.5 लाख फीस और 5 लाख डोनेशन। ओके, बाय। आप बताओ। ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। आई कैन बिलीव इट। इंसानों के इस दौर में बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने की इतनी बड़ी टेंशन। थैंक गॉड मैं इंसान नहीं हूं। पूरे 2 घंटे हो गए। ये हाल है, मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही। सॉरी, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ा। कुछ देर नहीं प्रिंसिपल साहब, पूरे 2 घंटे हमने आपका इंतजार किया। देखें जी, वो मीटिंग भी तो बहुत ज़रूरी होती है। जी फरमाइए। एक बच्चे का एडमिशन करवाना था। जाहिर है यहाँ एडमिशन ही होता है। मेरा ख्याल है आप
पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। क्या क्या बताया था मैंने आपको? प्रिंसिपल साहब, आप अब बताइए ना एक्चुअल सिचुएशन। देखें जी, एडमिशन बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके बच्चे ने तो एडमिशन टेस्ट पास किया था। क्या था? फिर? बस फिर नहीं हो सका एडमिशन। लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। वजह इनको खुद मालूम है। प्लीज आप बताइए ना। देखें, हमारे यहाँ बहुत रश है। लेकिन आपका जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक तो इनके बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए। होना चाहिए। हमारे इल्म में आया है कि आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चों का एडमिशन हुआ है जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया था। होता है, मगर वो हमें डोनेशन इतना दे देते हैं कि हमारे लिए इनकार मुमकिन नहीं होता। तो आप काबिलियत से ज्यादा पैसे को तरजीह देते हैं। इदारा भी तो चलाना है, तनख्वाहें, खर्च कहाँ से पूरे होंगे? लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल की फीस तो खासी सेहतमंद है। जी 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 हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो फिर इनके बच्चे के लिए क्या? नेक्स्ट ईयर तक इंतजार करेगा तो नेक्स्ट ईयर आप कहेंगे कि एज ज्यादा होगी। जी हाँ, ये भी है। इसके कुछ और तरीके भी तो हैं। तो आपका मतलब है डेट ऑफ बर्थ में हेरा फेरी। आप खुद ही समझदार हैं। वैसे कितने अफसोस की बात है प्रिंसिपल साहब, यहाँ स्कूल में आप बच्चों को क्या सही है क्या गलत है उसका दर्स देते हैं और उनके पेरेंट्स को खुद ही गलत रास्ता बताते हैं। देखिए जी, कोई ना कोई हल तो सोचना पड़ता है ना। मतलब इस साल इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। मुश्किल है, फाइनल लिस्ट लग चुकी है। तो तुमने शिकस्त मान ही ली, एडमिशन नहीं हो सका ना? भूत कभी शिकस्त नहीं मानते। ये बीमारी सिर्फ इंसानों में होती है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये काम इतना मुश्किल होगा। लो, मुश्किल बल्कि नामुमकिन। आजकल स्कूलों का बिजनेस टॉप ते हैगा। मैं ना जिहदे कोल प्लाट खाली हुंदा वो स्कूल दा बोर्ड ला लैंदा। हाँ, अब क्लासें भी तो कितनी हो गई हैं, नर्सरी, प्रेप, KG1, KG2 और कितने साल बाद जाके A1 और A2 आती है। जी आप ठीक कह रही हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक आते आते बच्चों की मूंछें निकल आती हैं। ये सारा कसूर इस कमर्शियलिज्म का है। पेरेंट्स ने भी सारे का सारा रश सिर्फ 4-5 स्कूलों में डाल दिया। स्टेटस जनाब, ये सारा चक्कर ही स्टेटस का है, वरना टाटों के पड़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ, अब तो हुकूमत ने इंग्लिश भी कंपलसरी कर दी है और तो और बच्चों को किताबें भी मुफ्त दे रही है और पैसे भी। मेरा भी दिल करता है जी अब मैं कच्ची पहली में दाखिला ले लूं। दोबारा बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इसकी जरूरत भी है। पैसों की जी नहीं, कच्ची पक्की की। जरूरत तो बड़ों बड़ों को है जी, मगर अब उनकी उम्रें निकल गई हैं। ये स्मेल कहां से आ रही है? मेरा ख्याल है किचन से आ रही है। अब क्या होगा? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आजकल गली गली स्कूल खुल गए हैं, लेकिन 4-5 स्कूलों की वजह से आप बच्चे का टाइम जाया कर रही हैं। तौबा तौबा, मेरा बच्चा ऐसे वैसे स्कूल में दाखिल होगा? नाक नहीं कट जाएगी मेरी सोसाइटी में। बस यही प्रॉब्लम है, आपकी अना, लोगों की अना, पेरेंट्स की अना कि लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से 4-5 स्कूलों में सारा रश है। ओहो, अब तुम तकरीरें ही किए जाओगे या बच्चे के दाखिले का कुछ सोचोगे भी? सोच लिया, चले मेरे साथ। क्या सोच लिया और कहाँ चलें? आप चले तो सही। ओके। फिर मीटिंग हो रही है, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। इस मुल्क को मीटिंगों ने तबाह किया है। होना हमारा कुछ भी नहीं, बस चाय गपशप। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? खड़े होकर अदब करें, सलाम तो करें ना, वजीर साहब आए हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। अरे भाई, हम तो अपनी आवाम के खादिम हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वाकई मिनिस्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें खराब करते हैं इन जैसे चमचे। वैसे आप किस सिलसिले में यहाँ आए? बस आवाम की खिदमत हमें जगह जगह लिए फिरती है। तो फिर बच्चों के एडमिशन के मसाइल पर कुछ करें ना। आप फोन पर हुक्म करते, सर आप मुझे हुक्म करते, मैं खुद सर के बल चलकर आ जाता सर। क्यों, आपके पाँव में तकलीफ है क्या? ये मुहावरा है। मैं इस इलाके में एक इफ्तिताह पर आया था, मैंने सोचा आपसे ज़ाती तौर पर मिलता चलो। जी सर। आपने हमारे कहने पर कितने एडमिशन किए हैं? सर पहले आप ये बताएं, आप लेंगे क्या, ठंडा गरम या सर कुछ खाने को मंगवाऊं सर? नहीं 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 नहीं, पीने के लिए हमारे पास ज़ाती पानी मौजूद है। और सुनाएं, हाँ वो एक बच्चे के एडमिशन का मसला था। सर मैं ज़रा इन्हें फारिग कर लूँ। हाँ क्यों नहीं। हमारा वही मसला है। मैंने कहा ना, सेकंड लिस्ट देख लीजिएगा। उसमें इनके बच्चे का नाम नहीं है। ओहो, थर्ड लिस्ट देख लीजिएगा। अगर वो लगी तो जी आप जाएं, मेरे खास मेहमान हैं, फिर तशरीफ ले आइएगा। हमारा काम तो वैसे भी हो गया। क्या? कैसे हो गया? आप बोलती ही बहुत है। चला है मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। चलिए आइए सर, आइए ना, आइए सर, आइए प्लीज सर, आइए सर। ये असलो भी ना दिन ब दिन निकम्मा होता जा रहा है। होता जा रहा है ही निकम्मा जी। भूत भला ऐसे होते हैं, एक छोटे से बच्चे का एडमिशन नहीं करा सका। वैसे है तशवीश की बात। बच्चों का स्कूल में दाखिले का मसला इतना संगीन है कि भूतों ने भी हथियार डाल दिए हैं। वैसे भूतों के बच्चों के लिए तो एडमिशन का कोई मसला ही नहीं होता होगा, है ना? होता है जी, क्यों नहीं होता। वो मेरा मतलब है कि होता होगा जी, आखिर भूत भी इंसान है। मेरा मतलब है मखलूक हैं जी। अच्छा चलो हासिलो को फोन करो और उससे पूछो उसने अभी तक इस मसले का क्या हल किया है। और क्या जी, इस तरह तो अदारे की साख को बड़ा नुकसान होगा। हमसे तो कोई भूत किराए पे लेने आएगा ही नहीं। पहले ही हम नुकसान में जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हर बिजनेसमैन कहता है जी, आदत जो होती है। स्कूल में बार बार जाने का फायदा, वो हमें कितनी दफा जवाब दे चुके हैं। मैम आप बस चुप करके मेरे साथ आए। वैसे ये चुप करना खासा मुश्किल काम है आपके लिए, लेकिन प्लीज कोशिश करके देखिए और मेरे साथ आइए। देखिए, आज भी वही जवाब मिलेगा। डोंट वरी मैम, बस आप देखते जाइए कि आज क्या होता है। वो आ रहा है। सर आपने सर कमाल कर दिया। इतनी इज्जत अफजाई हफ्ते में 2 बार। बस खातून उस दिन यहाँ बैठी हुई थी ना, ये हमारी रिश्ते में फूफी निकल आई। सर आपने पहले बताना था। आपकी फूफी, मेरी फूफी, हम सब की फूफी। बस इतनी ज्यादा फूफी भी ना बनाए, इनके बच्चे के एडमिशन का मसला है। सर समझे, हो गया। आपका बच्चा स्कूल पढ़ रहा है सर, बल्कि आप कहें तो मैं उसे इसी साल का रिजल्ट कार्ड भी दे सकता हूं सर। हाँ शुक्रिया, नेक काम के लिए सिफारिश भी जायज़ है ना। थैंक यू सर।